आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर छुट्टी के दिन विकास कार्यों का जायजा लेने निकले। मुख्यमंत्री ने अनीसाबाद से दानापुर एम्स तक बनने वाले एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम के साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी और पटना डीएम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अनीसाबाद गोलंबर पर रुककर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के नक्शे को प्रत्यय अमृत से समझा और फिर एम्स गोलंबर के पास पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। सर ये प्रैक्टिकली 6 लेन है। यहाँ पर आके सर मैंने कहा कि कोई एम्बुलेंस को सीधे एम्स पे जाना हो, एक यहाँ उतार दीजिए। अररिया से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग का 2 एएसआई गिरफ्तार किया गया है। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। एएसआई पर तस्करी में सहयोग का आरोप लगा है। पैसे लेकर तस्कर को छोड़ने का पूरा मामला है। एसडीपीओ के निर्देश पर जांच के बाद यह एक्शन लिया गया। आपको बता दें, सिकटी थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि दोनों ही एएसआई पैसे लेकर शराब तस्कर को छोड़ दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सिकटी थाना पुलिस ने दोनों एएसआई को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर लगातार कोशिश की जा रही है और इसी क्रम में एक बार फिर से बिहार पुलिस मुख्यालय ने सूचना 2 इनाम लो वाले हथियार का इस्तेमाल करने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया है। इस बात की जानकारी एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है। एडीजी के मुताबिक अब दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करवाने को लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान उजागर भी नहीं की जाएगी। इसको लेकर मुख्यालय स्तर पर नई रणनीति भी बनाई गई है। घटना के संबंध में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो निर्धारित मापदंड हैं, उसके अतिरिक्त अपराधियों उग्रवादियों की गिरफ्तार करने अथवा सूचना देने हेतु पुरस्कार की घोषणा की हम लोगों ने नीति बनाई है। इस मामले में हम लोगों ने कुछ मापदंड तय किए हैं, जैसे उग्रवादी संगठन के संबंध में उग्रवादी मामले के अंतर्गत कांड दर्ज हुआ हो, 7 या 7 वर्ष से अधिक सजा वाले 2 या 2 से अधिक कांडों में वांछित अपराधी हो, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध में वांछित अपराधी हो, माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित या जो मॉनिटर कांड है उसमें कोई वांछित अपराधी हो, बालू के अवैध कारोबार में लिप्त वांछित अभियुक्त हो। अगली खबर दानापुर के शाहपुर से है, जहां बालू की रंगदारी के विवाद में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। रंगदारी वसूली में वर्चस्व की लड़ाई में अपराधियों ने सोनपुर के लाल बाबू राय को दिन दहाड़े कई गोलियां दाग दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। सुबह गंगा नदी के पास लाल बाबू राय की लाश लावारिस हालत में मिली। एक गोली सिर में लगी थी, जबकि शरीर में भी कई गोलियां लगी थी। मृतक लाल बाबू राय सोनपुर के सैदपुर अलीपुर का रहने वाला था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि बालू के विवाद में हत्या की ये कोई पहली घटना नहीं है। मामला कुछ व्यक्ति का संदेह में नाम रखा है, लेकिन अभी उस बिंदु पर जांच चल रही है। सबका पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया गया है। बस आपसी विवाद की बात आ रही है सर? नहीं, प्रथम दृष्टया से तो ऐसे नहीं लग रहा है कि आपसी विवाद है, एक कोई आपराधिक घटना है। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना सकरा थाना क्षेत्र की है, जहां सुजावलपुर बंद पेट्रोल पंप के पास NH 28 पर एक टूरिस्ट बस ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार यात्रियों में 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। टूरिस्ट बस पश्चिम बंगाल से काठमांडू की तरफ जा रही थी और तभी सुजावलपुर में ऑटो से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के शिकार सभी लोग सुजावलपुर के ही रहने वाले थे। हादसे के बाद काफी देर तक लोगों ने बस को घेरे रखा और जमकर बवाल भी किया।
साइड हो जाना। सब कहाँ के? सहरसा से बड़ी खबर है, जहां करंट लगने से 5 मजदूर झुलस गए हैं। मकान में काम करते वक्त यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी को सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बलवाहाट के इन्हीं गांव की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हाई टेंशन तार की चपेट में सरिया आ गया था और उन्हीं की चपेट में ये सभी 5 मजदूर आ गए थे। तो करंट लगने से 5 मजदूर झुलस गए हैं। आपको बता दें कि मकान में काम कर रहे थे और तभी यह हादसा हो गया है। हालांकि सभी को अभी सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। किसी व्यक्ति और प्रतिष्ठान द्वारा सुरक्षा में बिहार पुलिस के जवानों और पदाधिकारियों को सुविधा लेने पर उसे अब अधिक शुल्क देना होगा। गृह विभाग ने बैंक, विभिन्न संस्थानों और निजी इकाइयों की सुरक्षा में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति पर ली जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 20 साल में ये तीसरा ऐसा मौका है जब सरकारी बॉडीगार्ड के लिए अधिक पैसे लेने का फैसला लिया गया है। पूरी खबर दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेबल से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के डिप्लॉयमेंट की परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। गृह विभाग ने 20 साल में अब तीसरी बार जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडीगार्ड रखे जाते हैं उनके रेट में बढ़ोतरी कर दी है। गृह विभाग ने जो बढ़ोतरी की है उसके अनुसार अब इंस्पेक्टर के लिए 5382 रुपये अदा करने होंगे, जबकि दारोगा के लिए 4301 रुपये, सहायक अवर निरीक्षक के लिए 3574 रुपये, हवलदार चालक के लिए 3120 रुपये, हवलदार के लिए 3086 रुपये, चालक सिपाही के लिए 2696 रुपये और सिपाही के लिए 2663 रुपये देने होंगे। गृह विभाग के मुताबिक प्रतिनियुक्त पुलिस बल पर खर्च होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति के लिए पहली बार समेकित दर का पुनरीक्षण मार्च 2003 में हुआ था। राजकर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 9 साल बाद जनवरी 2012 में उक्त दर को संशोधित किया गया था। राजकर्मियों के 7वें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त दर को पुनः संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था और अब विभाग की मंजूरी भी मिल गई है। तो निश्चित तौर पर अब पहले से अधिक जो है वो देनी होगी, राशि जो है वो देनी होगी। और आपको जैसा कि पता है कि गृह विभाग द्वारा बैंक, विभिन्न संस्थान और निजी इकाइयों की सुरक्षा में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है। इसके अलावा निजी तौर पर भी जो बॉडीगार्ड्स हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं, लेकिन अब जो है इनके रेट में बढ़ोतरी कर दी गई। तो ऐसे लोग या ऐसे संस्थान जो इनकी सेवा ले रहे हैं उन्हें अब पहले से अधिक राशि देनी होगी। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर पलामू से है। पलामू के झरहा गांव में ग्रामीण और क्रशर संचालक पर झड़प को लेकर दोनों गुटों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। डीसी शशि रंजन ने कहा है कि ग्रामीणों के सामने हथियार लहराने वाले माइन संचालक प्रदीप सिंह पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से कानून हाथ में नहीं लेने की भी अपील की है। नौडीहा के झरहा गांव में पिछले दिन ग्रामीण और क्रशर संचालक में तीखी नोकझोंक हो गई थी। जो जानकारी मिली है इसके अंतर्गत दोनों के बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। हम उसकी और भी तरह तक इंक्वायरी करा रहे हैं कि इसमें एक्चुअली मामला क्या है। बट ग्रामीण जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि रोड के टूटने से ग्रामीणों ने पहले से आक्रोश व्याप्त था और उसको रोड की मरम्मति के लिए फिर इसी कारण संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया ताकि रोड की मरम्मति सुचारू रूप से चलाया जा सके। ऐसे मामले जैसे लोग से अपील है कि अगर ऐसे कुछ मामले आते हैं तो पहले प्रशासन के पास आए, उसका हम लोग उचित निदान करने की कोशिश करेंगे। अगर लोग अपने हाथ में कानून लेंगे तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई कीजिए। और साहिबगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एंट्री माफिया और गाड़ी मालिक के बीच हुई बातचीत के वायरल ऑडियो की एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों मिर्जा चौकी में ओवरलोडेड गाड़ी के परिवहन को लेकर पुलिस और प्रशासन को मैनेज करने का ऑडियो वायरल हो गया था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जाकर तहकीकात करके उससे अनुरूप कार्रवाई कीजिए और हर दिन होता है आइडेंटिफाई कीजिए तो पहचान करके कार्रवाई करना है। कौन है, क्या है, कौन है ना। हमने बोल दिया, डीएमओ साहब को बोल दिया, थानेदार को भी बोल दिया। हम भी उसको मीडिया के माध्यम से ही सुने, चलाया गया था न्यूज में।
बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड में आदिवासी समाज ने धरना प्रदर्शन किया। कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ नारेबाजी करते हुए जहरा स्थान से पैदल मार्च किया और चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय में धरने पर बैठ गए। पूर्व विधायक गीता श्री उरांव ने कहा कि किसी भी स्थिति में कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, निराधार है इनका दावा। जो बोल रहे हैं ना, ऐतिहासिक रूप से भी नहीं है। आपकी नस्ल से भी अगर हम लोग देखें, जो हम लोग का डीएनए बनता है, जो हमारी अपनी नस्ल है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड और द्रविडियन रेस और मंगोलाइड्स जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में, जो वहाँ पर मुख्यतः है ये समुदाय, आदिवासी समुदाय, तो ये 3 नस्लें ही इस भारतवर्ष में इनका जो है रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। तो ये कहीं से भी नहीं आते। ये इंडो आर्यन है और आर्यन के साथ ही इनका आना हुआ है। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विभागीय अफसरों के साथ बैठक की, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने कई समस्याओं की जानकारी ली और लाभुकों तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए। बेहतर गति कैसे कार्यों को मिले और कहाँ किस तरीके से रुकावट हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, ये सारी बातें चर्चा में आती है, देखी जाती है और ये प्रत्येक अवसरों पर इंटरैक्ट भी होता है, बातचीत भी होती है और आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा होती है, इस दृष्टि से कि जिला में क्या ऐसी चीज़ों को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए जिससे आम आदमी को डेवलपमेंट का लाभ भी मिले और साथ ही साथ रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के साथ आगे जुड़। गढ़वा के टाउन हॉल ग्राउंड में दिवंगत भाकपा माले नेता किशोर कुमार की श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा की गई। इस मौके पर माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि संविधान पर हो रहे हमले को रोकने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। इसका असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। संविधान है, तब संविधान के आधार पर हम सब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। संविधान को ही हटा लिया जाएगा तो इस देश में तो अन्याय का राज कायम होगा। अभी तो लोकसभा के लिए बना है, लोकसभा चुनाव सामने है और धीरे धीरे वो कहाँ किन राज्यों में क्या स्थिति है वो लोग देखेंगे। कोडरमा में अक्टूबर महीने में अब तक 6 मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा लगातार इन पर नजर बनाए हुए है। वहीं 4 मरीजों के सैंपल को जांच के लिए हजारीबाग भेजा जा रहा है। डेंगू से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में एक अलग वार्ड भी बनाया गया है। कि आप जो खुले हुए डब्बे, टूटे हुए फ्रिज, कूलर, कटोरी, टायर, ये सब जो आपको नारियल पानी का जो देख रहे हैं, उसमें जो पानी जम जाता है, जिसमें वो साफ पानी में डेंगू का लार्वा पाया जाता है। मैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रत्येक वॉलंटियर को मैंने 60 घर प्रत्येक दिन ये लोग विजिट करते हैं और अवेयरनेस करते हैं। और अगर उनको किसी तरह का बुखार है तो उसका स्लाइड भी ले रहे हैं और नाली उली में भी छिड़काव किया जा रहा है। सर, जो केसेस हैं उसकी क्या केस जो आ रहे हैं वो क्या है कि पहले से ट्रीटेड केस हैं, जो हमारे पास अभी प्राप्त है वो कहीं बाहरी से इलाज करा के आए हैं और इसे कोई अभी गंभीर नहीं है। दरभंगा में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर 2 लोगों को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद की है। हालांकि गोलीबारी के दौरान स्थानीय लोगों ने खदेड़कर एक अपराधी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी, जबकि कुछ अपराधी मौके से फरार हो गए। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। फायरिंग की घटना वर्चस्व की लड़ाई में हुई। फायरिंग के बाद खून से लथपथ अपराधी अपनी जान बचाने के लिए लोगों से भीख मांगता रहा, जबकि दूसरी तरफ घर जाकर छिपे अपराधी को लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। जहां तक कि पता चल रहा है कि यहाँ स्थानीय लोगों के मार्फत कि यहाँ जमीन का विवाद चल रहा था, उसी को लेके 2 गुटों में फायरिंग हुई। इसमें 2 आदमी को गोली लगी। एक छोटू यादव है, एक तरुण पासवान है। छोटू यादव के पैरों में गोली लगी है और तरुण यादव के आंख में गोली लगी, जिनका इलाज पारस में चल रहा है।
और एक कहीं स्थानीय बगल में अस्पताल, उसी में इलाज चल रहा है। सर हम यहाँ पे काम करते हैं, हमको नहीं पता है। आप यकीन मानिए मेरा, वो लड़का लोग जो है उससे पूछ लीजिए कि हम यहाँ पे काम करते हैं। तब तो छिपे हुए क्यों थे? कौन था फायरिंग करने वाला? सब मारना आया तब हम छुप गए सर। इसमें काम करते हैं, बोलो का ये है, इसमें काम करते हैं। क्या कौन कौन लोग थे? कौन कौन लोग थे उसमें? सो बताना। क्या हुआ सो बता दो, पूरी बात बताओ। कुछ पता नहीं। सूचना मिली थी फायरिंग होने की और 2 व्यक्तियों को घायल होने की सूचना मिली थी। एक व्यक्ति जिसने संभावित तौर पर गोली चलाई है, उसको मारपीट करने की भी सूचना मिली थी। तत्काल सूचना पाकर थानाध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे, अलग से फोर्स भेजेगी, हम लोग तुरंत यहाँ पहुंचे। मामला नियंत्रण में किया गया, जो व्यक्ति घायल था उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। घटना के कारण का अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 2 व्यक्ति जो घायल थे, जिनको गोली लगने की बात बताई गई है, दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों का भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर चला है। नगर निगम और प्रशासन की टीम ने तिलका मांझी से लेकर घंटाघर चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें अवैध निर्माण को ढा दिया गया है। साथ ही साथ चौक चौराहों पर बने दुकानों को भी तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने में पुलिस और प्रशासन की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।